নমস্কার, আপনারা দেখছেন HR নিউজ 24, সত্যের লক্ষ্যে মানুষের পাশে। পরলোক গমন করলেন স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ। শোকাহত ভক্তকুল। আজ ইংরাজি 8ই নভেম্বর ডক্টর স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ অনন্তলোকে যাত্রা করলেন। বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে ভর্তি ছিলেন এক বেসরকারি হাসপাতালে, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হালি শহরে অসমবঙ্গীয় সারস্বত মঠে তাকে নিয়ে আসার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ন্যাশনাল পেট্রন অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন মহান্ত ও সভাপতি, অসমবঙ্গী সারস্বত মঠ ও আন্তর্জাতিক নিগমানন্দ মিশনের স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল 80 বছর। তার প্রয়াণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার অগণিত ভক্ত অনুগামীদের মধ্যে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। আজকের তার শেষ যাত্রায় শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন স্বামী রাজ চৈতন্য মহারাজ ওরফে স্বামী তেজস আনন্দ মহারাজ। কাঁচরাপাড়া থেকে আহিরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়ার্কিং চিফ শ্যামলিমা দাস, সেক্রেটারি সুজিত সরকার, প্রেস সেক্রেটারি অনিলাভ গাঙ্গুলি, সক্রিয় সদস্য তুষারকান্তি দাস ও অভিজিৎ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সক্রিয় সদস্যা কৌশল্যা নিয়োগী, অনিতা মণ্ডল, সীমা সরকার। এছাড়াও ছিলেন শুভেন্দু মুখোটি ও মৌমিতা রায়। সর্বভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য থেকে শুরু করে নানান স্তরের মানুষ ভিড় করেন তাকে শেষবারের জন্য শ্রদ্ধা জানাতে। অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর এম.ইউ. দুয়া কি বললেন আমরা শুনে নেব। आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे संरक्षक पैट्रन डॉक्टर स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी, जो सनातन धर्म के पुरोधा, बहुत ही विलक्षण शक्ति, कई भाषाओं के जानकार, उन्होंने कभी अंधभक्ति या कट्टरता ना दिखाते हुए मानवता के लिए काम किया। मुझे याद है कि जब मैं कलकत्ता था, उनके आश्रम में एक बार नहीं कई बार जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मिलने का, उनके सानिध्य में कुछ सीखने का मौका मिला। और जब उनसे हमने ही आग्रह किया था कि हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का संरक्षक के रूप में आप अपना नाम हमें दें, उन्होंने सहर्ष मुस्कुराते हुए अपने नाम को दिया था। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक पैट्रन के हैसियत से काम कर रहे थे। मानवता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी कि आज हमारे 8 नवंबर की सुबह उनकी पुण्य आत्मा शरीर को छोड़ दिया। हमें बहुत ही दुख हुआ है और हमारे अहरा के परिवार के बीच एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी हम तहे दिल से उनकी आत्मा की शुद्धि और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हो, ऐसी हम सभी लोग श्रद्धांजलि के साथ कामना करते हैं। साथियों, हम तमाम साथियों जिन्होंने कोरोना पीरियड में जो लोगों की सेवा की है, उनके भोजन, उनके प्रवास आने जाने में, या कई तरह से अलग अलग तरीके से जो भी उनकी क्षमता थी उससे काम किया। हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो हमें छोड़ के गए हैं, उन तमाम को पुनः हम लोग जो है तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, दुख प्रकट करते हैं और उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले लोगों में ये कामना करते हैं कि वो लोग जो है इस विकट घड़ी को समझें और अपने शक्ति प्रदान करें, और वो जो है जो समाज का जो रीत है, जो हमारे इस पृथ्वी पे आने के बाद जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उसे निभान करना है।
हमें मानवीय मूल्यों के साथ चलना है। हमें ऐसे लोगों से बचना है जो लोग नफ़रत की खेती करते हैं। नफ़रत आज समाज के अंदर बहुत फल फूल रहा है, उसका व्यापार चल रहा है, उनसे दूर रहना है। हमें नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी, ब्रदरहुड और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाउंड्री का हमें मानवीय मूल्यों के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। हम पहले भी, ये भारत अनेकता में एकता का देश रहा है। हमारा ये सेकुलर देश है और इसमें हम सब लोग मिल कर के बिना किसी बहकावे में हम लोग आगे बढ़ें, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। और साथ में आपसे ये अनुरोध करते हैं कि मानवीय मूल्यों के लिए अहरा के नियमों के साथ चलें। आज बहुत सारे छुटभइये लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनको ज्ञान की कमी है या जानबूझ कर के लोगों को परेशान करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे मानवाधिकार पे अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल और बहुत सारा कर के लोगों ने संस्थाएं चला रहे हैं। कुछ उसमें बहुत सारे फेक हैं, बहुत सारे लोग ठगी और गलत दिशा दे रहे हैं। उन तमाम चीज़ों से बचना है। सरकार भी सचेत है और वैसी हालत में एक कहावत है कि जौ के साथ घून पीसा जाता है। तो ऐसी हालत में अहरा के सिपाही, हमारे अहरा के लोग भी कहीं न कहीं उससे प्रभावित होते हैं। तो उसे जानना होगा कि अहरा जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत सरकार का एक विभाग है। अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एक संस्था है, सिविल सोसाइटी है, जो NHRC से पहले 1987 में बनी और अहरा के अथक प्रयास से ही NHRC भारत में बना। और उसके हमारे अहरा के जो लीगल एडवाइज़र पहले थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, वो पहले हमारे NHRC के चेयरमैन बने। इसलिए हमारे अहरा के जो भी सिपाही हैं वो अपने साथ कमीशन ना लिखें, काउंसिल ना लिखें, इंटरनेशनल के ये में ना लिखें। हम लोग एक सिविल सोसाइटी हैं और अपने आप में भारत में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम लोग आज काम कर रहे हैं। भारत के 36 राज्यों के साथ साथ 14 देशों में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ हमें काम करना है। हमें सरकार क्या कर रही है, दूसरी संस्थाएं क्या कर रही है, ये उनका काम है। जो एजेंसीज हैं, जांच की एजेंसी है, उनका काम है अपना जांच करने का। और हम लोग जो है अमन और शांति के साथ कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, जो भारत की संविधान है उसके दायरे में, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, उन तमाम चीज़ों को समझते हुए बड़े ही प्यार से, बड़े ही गांधीवादी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और अपने साथियों को बढ़ाना है। इसलिए एक ह्यूमन चैन बनाने की ज़रूरत। নমস্কার, আপনারা দেখছেন HR নিউজ 24, সত্যের লক্ষ্যে মানুষের পাশে।